आज व्यापम घोटाले की करते हैं। व्यापम घोटाले की क्या सीबीआई जांच होगी या फिर नहीं, इससे जुड़ी जो याचिका थी उस पर सुनवाई अब टल गई है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई अब 9 जुलाई को होगी। दरअसल व्यापम घोटाले से जुड़ी कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली गई हैं। चारों याचिकाओं पर 9 जुलाई को अब सुनवाई होगी। ये खबर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से मिल रही है। सीधे एडिटर न्यूज आंचल आनंद का रुख करते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आंचल, कई सारी याचिकाएं हैं जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में व्यापम घोटाले से जुड़ी हुई डाली गई हैं। क्या सभी याचिकाओं पर सुनवाई अब 9 जुलाई को होगी और 9 जुलाई को ही यह साफ होगा कि इस मामले की सीबीआई जांच होगी या फिर नहीं? बिल्कुल तान्या, शिवराज सिंह चौहान का टेस्ट होगा 9 जुलाई को, क्योंकि न सिर्फ ये 4 याचिकाएं जो विसल ब्लोअर्स और कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने दाखिल की हैं सुप्रीम कोर्ट में, बल्कि जो राम नरेश यादव राज्यपाल हैं मध्य प्रदेश के, उनके खिलाफ भी 2 याचिकाएं जो वकीलों ने दायर की हैं, उन सभी के ऊपर 9 जुलाई को सुनवाई होगी। नंबर 1। नंबर 2 तान्या, जो बहुत अहम चीज है, जो अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट करती है, शिवराज सिंह चौहान सरकार का 1 पॉइंट डिफेंस ये है कि मामले की जांच एसटीएफ कर रही है व्यापम घोटाले में और वो हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग के तहत हो रही है। लेकिन यहां पर जो याचिकाएं हैं तान्या, वो सीबीआई प्रोब मांग रही हैं। जो 47 के करीब मौतें हुई हैं, संदिग्ध मौतें हुई हैं इस पूरे घोटाले से लेकर उसके अंदर, यानी कि ये 2 मामलों में फर्क है और आगे की दशा और दिशा इन्वेस्टिगेशन की क्या रहने वाली है वो सुप्रीम कोर्ट 9 जुलाई को तय करेगा। एक और अहम बात तान्या, जो एक अंग्रेजी में कहा जा सकता है जिसे, कि क्या ये जो कवर अप हो रहा है, इज इट वर्स देन द क्राइम, यानी कि एक अपराध हुआ, व्यापम घोटाला एक फर्जीवाड़ा था, धोखाधड़ी थी, 2000 से ज्यादा लोग लिप्त हैं, लेकिन उसके बाद जो 40 से ज्यादा संदिग्ध मौतें हुई हैं, ये एक के बाद एक इत्तेफाक नहीं हो सकता है और इसी के ऊपर सीबीआई जांच की जो मांग की जा रही है उसकी क्या दशा और दिशा होगी वो सुप्रीम कोर्ट 9 जुलाई को तय करेगा, जब इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई होगी। आंचल, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आंचल बता रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले से जुड़ी कौन कौन सी याचिकाएं डाली गई हैं और अब सभी याचिकाओं पर 9 जुलाई को सुनवाई होगी। आंचल, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीबीआई जांच को लेकर वैसे बीजेपी बटी हुई सी नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है, वहीं दूसरी तरफ उमा भारती की अगर हम बात करें तो उमा भारती ने संकेतों में सीबीआई जांच की मांग उठा दी है। यदि हाईकोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट यह उचित समझेगा कि एसआईटी के द्वारा जो जांच हो रही है वह अपने में परफेक्ट नहीं है, अथवा जिस एक्सटेंट तक इस एसआईटी को जांच करनी चाहिए नहीं कर पा रही है, जिस समय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यह समझेगा तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जिस दिन आदेश देगा उस दिन सीबीआई जांच के लिए पूरी तरह से हमारी मध्य प्रदेश की सरकार तैयार है। और मैं तो गृह मंत्री के नाते मैं कहता हूं कि मैं तो तुरंत उसे स्वीकार करूंगा। जो माननीय अरुण जेटली जी ने कहा है कि लगातार इस प्रकार की घटनाओं से राज्य में जो चिंता फैली है, उसमें सक्षम एजेंसी से अगर दोबारा जांच का कोई रास्ता निकल सके तो निकालना चाहिए। बाकी मध्य प्रदेश की एसटीएफ तो भारत की किसी भी राज्य की एसटीएफ की तुलना में बहुत अच्छी है और उन्हीं के जैसी है जैसी दूसरे राज्यों में होती है। एसआईटी भी है, माननीय उच्च न्यायालय के पास में पूरा मसला है अभी। लेकिन हाँ, ये जरूर मुझे कहना है कि व्यापम ने चिंता तो क्रिएट की। वैसे कुल मिलाकर व्यापम घोटाले में अब तक क्या अपडेट है वो भी आपको बता देते हैं। सोमवार को इस मामले में 2 और संदिग्ध मौत हुई है, जिससे हड़कंप मच गया है। अब तक कुल मिलाकर 48 लोगों की संदिग्ध मौत इस मामले में हो चुकी है। सोमवार को 2 और संदिग्ध मौत हुई है और अब 48 लोगों की जान जा चुकी है व्यापम घोटाले से जुड़े हुए लोगों की। कांग्रेस ने शिवराज सिंह को हटाने की मांग कर दी है, कहा है उन्हें पदमुक्त कर देना चाहिए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। राजनाथ सिंह ने सीबीआई जांच से इनकार कर दिया है और कहा है इसकी कोई जरूरत अभी नजर नहीं आती है। लेकिन दूसरी तरफ उमा भारती ने संकेतों में सीबीआई जांच की मांग की है। सीधे भोपाल का रुख करते हैं। इस वक्त एडिटर न्यूज दीप्ति चौरसिया हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दीप्ति, 2 और मौतें, 48 तक पहुंच गया है मौत का आंकड़ा। अब तो सुप्रीम कोर्ट में 9 जुलाई को सुनवाई है, तभी तय होगा कि सीबीआई जांच होगी या फिर नहीं। लेकिन जिस कांस्टेबल की जान गई है उसके बारे में क्या कुछ बताया जा रहा है? देखिए, जिस कांस्टेबल ने अपनी जान दी है उसके बारे में 2 तरह की बातें सब निकलकर सामने आ रही हैं।
जो लोकल पुलिस है, जो लोकल सोर्सेस है, उनका कहना है कि उसका अपने टीआई से किसी तरह का कोई विवाद चल रहा था, जिसके कारण परेशान होकर उसने जो है फांसी लगाई है। और दूसरी बात ये निकल कर आ रही है कि उसने व्यापम के जरिए 3 लोगों को फर्जी तरीके से एडमिशन कराया था और लगभग 6 महीने पहले एसटीएफ ने इस बारे में उससे पूछताछ भी की थी। कुल मिला के जो कल सुबह की मौत थी अनामिका की, उसमें पुलिस ने सीधे तौर पर पारिवारिक कारण दे दिए, दहेज का कारण बता दिया। लेकिन अभी तक ये जो रमाकांत की जांच, जो एसआई की मौत हुई है, इसके बारे में दोनों बातें आ रही हैं। और एसआई का तो सीधे तौर पे व्यापम से कनेक्शन भी था, उसने 3 लोगों का फर्जी तरीके से एडमिशन कराया था। तो कहीं ना कहीं ये शक जताया जा सकता है कि ये जो फांसी है ये टीआई से झगड़े के कारण हुई, कोई और व्यक्तिगत कारण रहे, या फिर इसमें सीधे व्यापम जुड़ा हुआ है। तो निश्चित ही जिस तरह से तान्या मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, शक गहराता जा रहा है, संदेह बढ़ता जा रहा है और सीबीआई जांच की मांग भी बढ़ती जा रही है। और तान्या, अभी तक हम देखें तो इस पूरे मामले में जो हुआ है, सीबीआई जांच की मांग हुई है, पहले फर्जीवाड़ा हुआ, फिर मौतों के साथ क्राइम जुड़ता चला गया, फिर उसके बाद अब इस तरह से देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश बीजेपी इसको लेकर बढ़ चुकी है। और कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान जो है, अभी भले सीबीआई जांच की बात नहीं हो रही है और सुप्रीम कोर्ट में है, वो दलीलें दे रहे हो कि एसआईटी जांच कर रही है, एसआईटी मॉनिटर कर रही है, हाईकोर्ट मॉनिटर कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यापम का बढ़ता हुआ मौत का आंकड़ा शिवराज सिंह चौहान की पार्टी के अंदर जो है मुश्किलें बढ़ाता जा रहा है। मुश्किलें भी बढ़ाता जा रहा है शिवराज सिंह चौहान के लिए, और सवाल भी अब बहुत ज्यादा खड़े होते चले जा रहे हैं कि आखिर एक के बाद एक व्यापम से जुड़े लोगों की मौत क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, क्या ये साजिश है, ये तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं। दीप्ति, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटी सी ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन होंगे हाजिर।